अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ईरानी तीतर और देसी तीतर से ब्रीड कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर दक्कनी नर है आपका और देसी है, दूसरा नर दक्कनी है, मादा देसी है, तो क्या उससे ब्रीड जो है वो मुमकिन है या नहीं है। तो ये एक भाई ने कमेंट्स किया है, उस पर भी हम जाएंगे, बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतलिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई आप दक्कनी और या देसी से ब्रीड ही ना लें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो अपना देसी है, ये देख सकते हैं मेरे पास देसी है ये, तो ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है, जबकि दक्कनी या ईरानी साइज़ में बड़ा होता है। और दूसरी बात ये भी है कि हर बंदा चाहता है कि उसका जो तीतर है वो साइज़ में बड़ा हो, तो ये तो मज़ीद जो है ना वो ब्रीड ख़राब करने वाली बात है। आप कोशिश करें कि अगर आपको देसी का शौक़ भी है तो उसके साथ देसी के साथ क्रॉस करा के उनकी ब्रीड लें। लेकिन कोशिश करें कि दक्कनी और जो ईरानी है उसको आप साथ मिक्स ना करें, क्योंकि उससे मिक्स करने से ना फिर आगे जो ये ब्रीड है ये ख़राब होती जाएगी। जितनी उसकी नस्ल आगे बढ़ती जाएगी तो वो फिर ना उसकी ब्रीड है जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो चलते हैं अब भाई के कमेंट्स की तरफ। एक भाई ने पूछा है असदुल्ला खोसो। अच्छा, एक तो असदुल्ला खोसो भाई, आप बड़े दिनों के बाद आपका कमेंट देख रहा हूँ। तो असदुल्ला खोसो भाई ने पूछा है, सलाम तारिक भाई, दक्कनी नर 2 साल का है और मादा देसी 8-9 माह की है, तो क्या पेयर लगेगा? ब्रीड करेंगे? मादा डरती बहुत है नर से। असदुल्ला खोसो थल भाई, ये इसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ी सी मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि देसी और दक्कनी का क्या आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मसला आएगा ना, इसमें देसी का साइज़ छोटा होता है, दक्कनी का साइज़ बड़ा होता है, दक्कनी लंबाई में भी बड़ा होता है। अब जब यूँ ही तीतर मादी के ऊपर चढ़ता है तो वो फिर जो क्लोपना है, आला तनासुल वाला हिस्सा, बिल्कुल नीचे की तरफ जब लेके जाता है तो उसी सीध में ही मादी का वो हिस्सा होता है या वो रास्ता होता है जिसमें से नर ने अपना मवाद जो है वो दाखिल करना होता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो वो तो फिर मादी और नर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन चूँकि नर दक्कनी नर जो है आपका ये बड़ा होगा साइज़ में, मादा छोटी होगी, तो वो मैचिंग नहीं हो पाएगी। नर यूँ ही अपना मवाद गिराने के लिए उस मुतल्लका हिस्से तक जाने की कोशिश करेगा तो या तो वो हिस्सा आगे रह जाएगा, चूँकि छोटी होती है तो जो नर है उसका हिस्सा पीछे जाएगा, तो वो मवाद ही अंदर नहीं गिरा सकेगा। तो उसकी ब्रीड जो है वो फिर अंडे फर्टाइल आना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ नर ऐसे होते हैं जो प्रॉपर लगे रहते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते जो है ना वो फिर, क्योंकि नर जब बैठता है तो इतना ज़्यादा आगे आना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इतना आगे झुकाव करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर दोनों का साइज़ कोई मिलता जुलता है, नर बहुत छोटा है आपका, तकरीबन कोई 19-20 का फ़र्क है, तो फिर तो वो क्रॉस भी करेंगे, बच्चे भी निकलेंगे। लेकिन ये जो आपकी मादा, दूसरा मसला आपके साथ ये आएगा कि आपकी मादा जो है वो डरती है। एज तो उसकी अच्छी 8-9 माह है, कम नहीं है, लेकिन वो नर से डरती है। जब तक वो नर से डरती रहेगी तो फिर साफ ज़ाहिर है उसने नर को करीब आने ही नहीं देना, उसने नर के आगे बैठना ही नहीं। तो फिर तो ये तो आप पुराने तीतर रखते रहते हैं भाई। इतना तो आप मालूम कर सकते हैं कि जब नर मादा डरी हुई होगी, नर के करीब ही नहीं आएगी, तो फिर नर उसको क्रॉस कैसे करेगा, और क्रॉस नहीं करेगा तो फिर बच्चे ब्रीड कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें, उम्मीद काफ़ी है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी।